हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत पद टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि पद किसे कहते हैं और पद कितने प्रकार के होते हैं। पद को समझने से पहले ज़रा हम इसका परिचय देख लेते हैं। वर्णमाला टॉपिक में हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके अक्षर या वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो हमारे मुंह से निकली हुई प्रत्येक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है और वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द क्या होता है तो देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इसको से लिखा हुआ है राजू पुस्तक पढ़ना। अब ये हमारे तीन शब्द हैं अलग अलग, राजू है, पुस्तक और पढ़ना। तो ये हमारे यहाँ पर शब्द हैं, ये वर्णों से मिल करके बने हुए हैं और इन वर्णों का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ है। तो वर्णों का जब कोई सार्थक अर्थ होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। तो ये शब्द लिखे हुए हैं। शब्दों में एक खासियत होती है कि शब्द का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन इन शब्दों को अगर हम जोड़ करके एक वाक्य बना लेते हैं, देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है राजू पुस्तक पढ़ता है। तो अब यहां पर राजू पुस्तक पढ़ता है, ये सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों से मिलकर के क्या बना हुआ है, वाक्य बना हुआ है। तो अब यहां पर ये शब्द न हो, शब्द न कह करके इनको क्या कहा गया, पद। तो शब्द और पद में अंतर ये निकला कि शब्द स्वतंत्र होते हैं और जो पद होते हैं वो शब्दों से मिल करके जब वाक्य बनता है, वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं उन्हें शब्द न कह करके हम पद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि पद किसे कहते हैं। अब बात आती है कि पद कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि पहले से ही बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पद के भेद या पद का वर्गीकरण। पद दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी पद और दूसरा अविकारी पद। विकारी का मतलब होता है जब इनमें परिवर्तन हो जाए, जब शब्दों में या पदों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम विकारी कहते हैं, परिवर्तन। और जब शब्दों या पदों में परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें हम अविकारी पद कहते हैं, परिवर्तन नहीं। तो अब हमें देखना है कि परिवर्तन क्या होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि पद के दो भेद हैं। पद के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। तो जब लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर पद में परिवर्तन हो जाता है, लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर जब परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे पद को हम विकारी पद कहते हैं। और जब लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे पदों को हम अविकारी पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे एक शब्द है लड़का और आपको मालूम है कि ये लड़का हमारा पुल्लिंग है, तो इसका ये लिंग है पुल्लिंग। और अगर लड़का का लिंग बदलना है, जैसे कि बताया गया है कि परिवर्तन होना है, तो अगर लड़का का लिंग बदलना है तो क्या हो जाएगा, लड़की। तो इसके लिंग में परिवर्तन हुआ, अब बन गया यहाँ पर लड़की। अब अगर इसका वचन चेक कर लिया जाए तो वचन अगर चेक करते हैं तो हम पाते हैं
कि लड़का का बहुवचन, लड़का एक वचन है और लड़का का बहुवचन क्या होता है, लड़के। ये इसका बहुवचन हुआ, ये इसकी स्त्रीलिंग हुई। तो यहाँ पर हमने लड़का शब्द में ये देखा कि लड़का को परिवर्तित करने पर स्त्रीलिंग बना और इसका बहुवचन करने पर लड़के बना। तो इसी हिसाब से जब वाक्य लिखा होता है या पद लिखा होता है, जब पद होता है तो पदों में ऐसे ही परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा सर्वनाम में देख लेते हैं। जैसे देखा कि मैं लिखा हुआ है और मैं से बना मुझको, इसमें को कारक लगा और ये मुझको हो गया। ऐसे ही मैं में मुझसे, यहाँ पर से जो है वो कारक लगा हुआ है, कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो अब क्या हो गया, मुझसे। तो इस हिसाब से परिवर्तन होते हैं। अब अभिकारी पदों में क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे देख लेते हैं हम, यथा, इसलिए, और, इधर, उधर। अब ये शब्द ऐसे शब्द हैं या यूं कह लीजिए ऐसे पद हैं जिनमें परिवर्तन संभव नहीं है। यथा, इसलिए, और, इधर और उधर, इन शब्दों में कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द या पद कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी पद जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पे संज्ञा, फिर क्या है, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया। ये 4 पद ऐसे हैं जिन पदों में परिवर्तन होता है। और अविकारी पद कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। ये 4 पद ऐसे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग विकारी शब्दों के अंतर्गत जो भेद आया है जाकर के संज्ञा पद, उस संज्ञा पद के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि संज्ञा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, पहला प्रश्न गुजरता है। पहला प्रश्न हमारा आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को, भाव का बोध कराने वाले शब्द या पद को हम संज्ञा कहते हैं। जब हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध जब होता है तो हम उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति के नाम में बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति के बारे में जैसे मोहन, रामू, सुधा आदि। ऐसे ही किसी वस्तु के बारे में, तो वस्तुओं में बहुत सारी वस्तुएं आप देखते होंगे। वस्तुएं, मेज है, कुर्सी है, पेंसिल है आदि। और स्थान के अंतर्गत किसी भी स्थान का नाम, किसी भी जगह का नाम, जैसे सीतापुर, सिधौली, बिजनौर, लखनऊ आदि। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि स्थान हुए, और किसी भी प्राणी का नाम या भाव का नाम। अब यहां पर भाव के नाम में आपके हैं, जैसे प्रेम है, हमारे पास प्रेम का भाव है, गुस्सा है,
आश्चर्य का भाव है, ये सब बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। कि मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले पद जो होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो हमने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बारे में हमने जाना। अब अगला प्रश्न गुजरता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो संज्ञा के भेद यहां पर लिखे हुए, विभिन्न हिंदी के विद्वानों ने संज्ञा के भेदों का वर्गीकरण अलग अलग ढंग से किया है। थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला वर्गीकरण जो है वो जीवंतता या अजीवंतता के आधार पर। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मतलब जीवंतता या अजीवंतता के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार की होती हैं, प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक। अब हम उसके बाद में देखते हैं कि गणना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, गणनीय और अगणनीय। क्या हुआ? गणनीय और अगणनीय। अब अगला आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा 3 प्रकार की हुई, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। कौन कौन सी संज्ञाएं? रूढ़ है, योग रूढ़ है और यौगिक। 3 प्रकार की संज्ञा होती हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। अब अगला टॉपिक है कि अर्थ के आधार पर, अगला वर्गीकरण है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की हम लोगों ने पढ़ा है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। 5 प्रकार की संज्ञाएं हमने पढ़ी है। लेकिन होता क्या है कि जो समूहवाचक और पदार्थवाचक, ये 2 संज्ञाएं जो हैं जाके ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। लेकिन अगर लिखने को आता है तो अर्थ के आधार पर संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ठीक है ना। लेकिन जो समूहवाचक और पदार्थवाचक हैं संज्ञाएं, वो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। तो हमने देखा कि संज्ञा का वर्गीकरण 4 प्रकार से, जीवंतता के आधार और अजीवंतता के आधार पर, गणना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन 4 प्रकार से हमने देखा कि संज्ञा के भेद होते हैं। तो अब पहला टॉपिक हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जीवंतता या अजीवंतता के आधार पर संज्ञा जो 2 प्रकार की होती हैं उनका मतलब क्या है। तो यहां पर देखते हैं कि ये प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक संज्ञा क्या है। तो प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। यहां पर हम प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक संज्ञा। तो प्राणिवाचक संज्ञा ये वह संज्ञाएं होती हैं जो संज्ञा शब्द चल फिर सकते हैं और बोल सकते हैं। ऐसी संज्ञा शब्दों को हम प्राणिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिनते हैं। जैसे देखते हैं कि लड़का, गाय और पक्षी मान लेते हैं। तो देखते हैं कि लड़का, गाय और पक्षी, ये 3 शब्द जो लिखे हुए हैं ये प्राणिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये संज्ञाएं जो हैं वो चल फिर भी सकती हैं और बोल भी सकती हैं। दूसरे शब्दों में अब अप्राणिवाचक है जाके, तो आप जान गए होंगे कि अप्राणिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं। वह संज्ञा शब्द जो चल फिर नहीं सकते और बोल नहीं सकते, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम अप्राणिवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पेड़ है, ईंट है, दीवार है, या कोई भी दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो हम पाते हैं कि पेड़, ईंट और दीवार
आदि शब्द जो लिखे हुए हैं संज्ञा, ये इनमें क्या है, ये ना तो चल फिर सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं, और ना ये बोल सकते हैं, और ना बोल सकते हैं। तो जो संज्ञा शब्दों में एक्टिविटी नहीं होती है अर्थात सक्रिय नहीं होते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम अप्राणिवाचक कहते हैं। और जो सक्रिय होते हैं शब्द, जो चल फिर या बोल सकते हैं, वह संज्ञा शब्द हमारे प्राणिवाचक होते हैं। ये हमने देखा जीवंतता या अजीवंतता के आधार पर। अब अगला है कि गणना के आधार पर संज्ञा शब्द। तो एक है गणनी और एक अगणनी। तो गणनी और अगणनी से ही हमें पता चलता है कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी गिनती की जा सके वह गणनीय, और वह संज्ञा शब्द जिनकी गिनती न की जा सके उन्हें हम अगणनीय संज्ञा शब्द कहते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं उदाहरण के हिसाब से। गणनीय और अगणनीय संज्ञा शब्द, गणनीय और अगणनीय। तो गणनीय संज्ञा शब्दों में क्या है, जिनकी गिनती की जा सके। और गणनीय संज्ञा शब्दों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगणनीय संज्ञा शब्दों का एक वचन ही होता है, ये बहुवचन में नहीं बन सकते हैं। जैसे देख लेते हैं कि अगर हम आम शब्द लिखते हैं तो आम को गिना जा सकता है। लड़का लिख लें, पेंसिल लिख लें, पेड़ लिख लें, रुपया लिख लें, तो इनको हम क्या करते हैं, गिन सकते हैं और इनका बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन जो अगणनीय संज्ञा शब्द होते हैं उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे दूध है, इसको माप सकते हैं, और आपका प्रेम है, गुस्सा है, प्रेम, गुस्सा आदि शब्दों की हम गिनती नहीं कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते, इसलिए अगणनीय शब्द हुए, और जिनकी गिनती की जा सके वे गणनीय हुए। अब आती है बात व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्दों का एक टॉपिक हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। फिर देख लेते हैं एक बार पुनः। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं वह अपने मूल रूप में होते हैं, उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर उनमें परिवर्तन हो जाता है तो बिना अर्थ के वे शब्द हो जाते हैं। तो रूढ़ शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो अपने आप में ही होते हैं, और अगर उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है तो उन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं रहता है। जैसे आम है, पेड़ है, हाथ है, मुंह है, पैर है, मेज है आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन संभव नहीं है। अगर ये परिवर्तित किए जाते हैं तो अपना अर्थ बदल देते हैं। तो रूढ़ शब्द विभाजित नहीं होते, इनका विखंडन नहीं हो सकता है। और जबकि योग रूढ़ शब्द जो हैं इनका खंडन हो सकता है, विभाजन हो सकता है। योग रूढ़ शब्दों का विभाजन हो सकता है। अब दो या दो से अधिक जब रूढ़ शब्द आपस में मिलते हैं और वो इनको विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब इन योग रूढ़ शब्दों का खंडन किया जाता है, जब इनको तोड़ा जाता है, तो योग रूढ़ शब्दों की एक विशेषता होती है कि जब इनका विखंडन किया जाता है तो प्रत्येक खंड अपना अलग अर्थ रखता है। जैसे देखते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है पंकज, तो पंक मीन्स होता है कीचड़। अगर इसको हम अलग अलग कर देते हैं तो पंक मीन्स कीचड़ होता है, और जा मीन्स होता है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब
इनको अलग अलग तो कर दिया गया, खंडित किया गया, लेकिन इसका मेन अर्थ हुआ कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। ऐसे ही हम देखते हैं जिस दशानन लिखा हुआ है, तो जब दशानन को हम खंडित कर देते हैं, इनको विभाजित कर देते हैं, तो हो जाता है 10 आनन अर्थात 10 मुख वाला। 10 आनन 10 मुख वाला, तो 10 मुख वाला है क्या? तब यहां पर अर्थ आता है कि रावण। तो जब इन शब्दों को हम विभाजित करते हैं तो अपना एक नया अर्थ लेकर के आते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बात आती है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो यौगिक शब्दों का भी विखंडन होता है, यौगिक शब्दों का भी विखंडन होता है, लेकिन होता क्या है कि ये अपना मूल अर्थ नहीं छोड़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है रसोई घर, तो रसोई और घर मिलकर बना हुआ है करके दो शब्दों से, रसोई और घर से बना हुआ है, रसोई प्लस घर। लेकिन इनको जब विखंडित कर दिया गया तब भी ये अपने मूल अर्थ में ही हैं। जैसे पाठशाला है, पाठशाला बराबर पाठ के लिए शाला आपकी, ऐसे ही विद्यार्थी है तो होता है विद्या प्लस अर्थी, और इनका अर्थ सेम वही होता है विखंडित होने के बावजूद भी। तो हमने देखा कि रूढ़ शब्द जो होते हैं वो अपने मूल रूप में होते हैं, इन्हें विखंडित नहीं किया जा सकता है। अगर इनको विखंडित कर दिया जाता है तो ये अपना अर्थ छोड़ देते हैं, फिर इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। योग रूढ़ में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके योग रूढ़ शब्द का निर्माण करते हैं, लेकिन योग रूढ़ शब्दों का विभाजन हो जाता है, और विभाजन होने के उपरांत इनके खंड अपना अलग अर्थ रखते हैं। जबकि यौगिक शब्दों का भी विभाजन हो जाता है, यौगिक शब्दों का विभाजन हो जाता है, लेकिन इनका विखंडन होने के बावजूद ये अपना स्वयं का अर्थ बनाए रखते हैं। तो हमने देखा व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्दों को। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर, जो मेन टॉपिक हमारा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपका वर्णन लिखा हुआ है कि 5 प्रकार के। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के वर्गीकरण को विस्तार से देखते हैं। तो पहला पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में, या वस्तु के बारे में हम जब जानते हैं तो ऐसे संज्ञा शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बहुत सारी संज्ञाएं हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हो, दिन का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, महीने का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी पुस्तक का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी नदी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका नाम लिखा हो, नदी का नाम, किसी पर्वत का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा आदि, पर्वत का नाम, किसी देश का नाम, किसी महादेश का नाम, पत्र पत्रिकाएं हैं आदि शब्द जो हैं वह हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम में कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मोहन है, राधा है, तुलसीदास है, तुलसीदास आदि। दिन के नाम में
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। महीने के नाम में जनवरी, फरवरी या हिंदी महीने के नाम भी आप देख सकते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। पुस्तक के नाम में रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल। नदी के नाम में कोई भी नदी, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, त्रिवेणी। और पर्वत के नाम में हिमालय, आल्पस, अरावली। मतलब जब इनका नाम लिखा होता है तब हम कहते हैं कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु के बारे में जब चर्चा करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। अगला अर्थ के आधार पर विभाजन है जातिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये पहला था व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा से हमारा तात्पर्य होता है कि जब किसी विशेष जाति समूह का बोध होता है, जब किसी विशेष जाति समूह का बोध होता है, जाति वर्ग का बोध होता है, तो हम ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर फल लिखा हुआ है तो फल में किसी का नाम नहीं है, फल में पूरी फल प्रजाति जो है उसकी जानकारी ले रहे हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो सेब हो, चाहे अनार हो, चाहे केला हो, कोई भी फल है, तो आम है, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पूरा ये हमारा जाति समूह है, पूरा जाति वर्ग है फल जब कहते हैं। ऐसे ही जब पुस्तक कह लेते हैं तो पुस्तक से मतलब है कि पुस्तकों की पूरी जाति, वो कोई भी पुस्तक हो। तो जातिवाचक संज्ञा में गाय है तो गाय के लिए मतलब है किसी का नाम नहीं होता है, गाय पूरी प्रजाति के लिए है शब्द यूज किया गया है। तो जब उसके लिए पूरी प्रजाति के लिए कोई शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज है तो मेज किसी का नाम नहीं है, मेज पूरे जाति वर्ग का बोध कर रही है, इसलिए मेज जो है हमारी वो जातिवाचक संज्ञा है। अब अगला है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक समूहवाचक और एक पदार्थवाचक उपभेद के अंतर्गत। तो पहले हम देख लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को दूसरे शब्दों में समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कहीं कहीं जिक्र होता है कि समुदायवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में मतलब है कि जब कहीं पर किसी चीज का समूह बना हो तो वहां उसे हम, वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, जब व्यक्तियों या वस्तुओं का कोई समूह होता है, व्यक्ति या वस्तुओं का कोई समूह होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे सेना है तो सेना में एक व्यक्ति नहीं होता है, जितनी भी एक सेना में एक व्यक्ति नहीं होता है, सेना का एक जवान नहीं होता है, पूरे सभी जवानों को सेना कहा जाता है। तो यहां पर सेना क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। अगला है सभा। तो सभा में आपने देखा कि सभा में एक आदमी या एक औरत उपस्थित नहीं होती है, सभा में पूरा समूह होता है। मेला है, मेला में व्यक्तियों का समूह। बाजार है, बाजार में व्यक्तियों का समूह। कच्चा, भीड़, दल आदि शब्द जो हैं, आप झब्बा कह सकते हैं, गिरोह कह सकते हैं, ये सभी शब्द हमारे क्या हैं, समूहवाचक हैं। मतलब है इनमें किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं, पूरा समूह के बारे में चर्चा होती है। ऐसे संज्ञा शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है पदार्थवाचक संज्ञा। तो देखते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे
ठोस द्रव गैस पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ठोस द्रव गैस धातु अधातु आदि शब्दों का जब बोध होता है तो उन शब्दों को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, दूध, पानी, कोयला आदि। ये शब्द हमारे क्या हैं? पदार्थवाचक हैं। तो लोहा, सोना, चांदी, पीतल, दूध, पानी और कोयला, ये हमारे पदार्थवाचक शब्द हैं। मतलब ठोस द्रव गैस धातु या अधातु का जब बोध होता है तो उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके पूर्ण रूप और अंश रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सोना का एक छोटा सा टुकड़ा भी सोना कहलाता है और सोने का एक बड़ा सा खंड, बड़ा सा भाग भी सोना कहलाता है। चांदी का भी ऐसे ही है कि चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा भी चांदी और एक बड़ा सा खंड भी चांदी कहलाता है। जैसे दूध को हम देख लेते हैं तो दूध की एक बूंद होती है, उसको भी हम दूध कहते हैं, और दूध अगर 1 लीटर या 1 किलो है तो उसे भी दूध कहते हैं। ऐसे घी है, घी की एक बूंद को भी घी और 1 किलो को भी हम घी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं उनमें ठोस द्रव गैस धातु और अधातु का बोध कराने वाले शब्द पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ठोस द्रव गैस आदि पदार्थों से जो हमारी वस्तुएं निर्मित होती हैं वह वस्तुएं जो हैं वो जातिगत संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठोस द्रव गैस धातु और अधातु से जो वस्तुएं निर्मित होती हैं वह हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे सोने से बनी हुई अंगूठी, सोना तो हमारा पदार्थवाचक में है लेकिन सोने से बनी हुई अंगूठी हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ऐसे ही तांबा, चांदी, पीतल आदि से जो वस्तुएं निर्मित हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पाते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं वे। अब देखते हैं कि जैसे हमारा एक वृक्ष है तो पूरा वृक्ष जो है जाकर के उसके बाद में वृक्ष का कटा हुआ हिस्सा को हम लकड़ी, तना या सिल्ली, लट्ठा, डाल, टहनी आदि नामों से जानते हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं। भाववाचक संज्ञा तो वह संज्ञा शब्द जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है, भाव आदि का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी दशाएं लागू होती हैं। जैसे गुण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है कि कोई भी व्यक्ति कुशाग्र है या कह लीजिए जाकर के कुशाग्रता, उसके बाद में चतुराई या उसका सौंदर्य है। कुशाग्रता, चतुराई अथवा सौंदर्य
शब्द जो हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये मतलब किसी व्यक्ति के गुण हैं। उसके बाद में देखते हैं हम भाव। तो भाव के अंतर्गत आप पाते हैं कि मित्रता का भाव है या शत्रुता का भाव है या कृपणता आदि शब्द जो हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो स्वाद हमारे होते हैं, कड़वा, तीखा, कसैलापन, स्वाद, कड़वा, तीखा, कसैलापन या मीठा, मिठास, ये शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा माप है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई आदि शब्द जो हैं हमारे वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं अवस्थाएं जो हमारी हैं, जवानी, बुढ़ापा, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, लड़कपन आदि शब्द जो हमारे हैं वो भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा व्यक्ति की जो अमूर्त अवस्थाएं होती हैं, अमूर्त अवस्थाएं जो होती हैं गुस्सा, प्रेम आदि शब्द जो हैं हमारे ये भी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमारी कुछ क्रिया शब्द जो भी हैं जैसे दौड़ धूप, लड़ाई, पढ़ाई, अब एक वैसे तो ये क्रियाएं हैं लेकिन इनमें प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय का प्रयोग होने की वजह से जैसे आई है, इसमें भी आई है, तो जब क्रिया शब्दों में प्रत्यय प्रयोग हो जाता है तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं या भाववाचक संज्ञा वो हो जाती हैं क्रियाएं जब होती हैं। तो इसके अलावा हम जितने भी भाववाचक शब्द लिखे हैं उन प्रायः उन शब्दों में हमें प्रत्यय देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन हमने देखा पद, पद के भेद और संज्ञा के भेद के बारे में विस्तृत चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।